नमस्कार, द लाइव इंडिया से मैं मधु खत्री। आप देख रहे हैं आज की खास खबर। बाद के लघु सचिवालय के सामने पानी मेरी विरासत के तहत सरकार द्वारा धान की 50% भूमि पर लगाई गई पाबंदी के विरोध में कांग्रेस द्वारा दिया गया 1 घंटे का सांकेतिक धरना। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमारी शैलजा और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मीडिया प्रभारी सुरजेवाला ने की धरने की अध्यक्षता। धरने में उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कांग्रेस नेताओं के द्वारा बार बार आग्रह करने के बाद भी एक दूसरे से सटकर खड़े नजर आ रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। कई कार्यकर्ताओं ने तो नहीं लगाया था मास्क। कांग्रेस द्वारा राज्यपाल के नाम डीसी को सौंपा गया ज्ञापन ने पर भी एक दूसरे से सटकर बैठे नजर आ रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। ज्ञापन देने के दौरान भी नहीं रखा गया सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन। कुमारी शैलजा ने खट्टर सरकार को बताया किसान विरोधी सरकार। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, जब तक किसान के लिए लाया गया ये काला आदेश नहीं होगा वापस, तब तक चैन से नहीं बैठेगी। हजारों किसान आज यहाँ नहीं है। ये सांकेतिक धरना है क्योंकि लॉकडाउन के चलते आप बहुत सारे लोगों को नहीं बुला सकते। महत्वपूर्ण विषय ये है कि रतिया में, जैसा शैलजा जी ने बताया, 1,01,000 एकड़ पर अब आप खेती नहीं कर सकते धान की। 75,000 एकड़ में सरसा ब्लॉक के अंदर धान की खेती नहीं हो सकती। 1,39,000 एकड़ में कैथल में सीवन और गुला चीका में नहीं हो सकती। 1,40,000 एकड़ में धान की खेती पर बबैंड, इस्माइलाबाद, पीपली इत्यादि इलाकों के अंदर बैन लगा दिया है। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, पीपली से लेकर सरसा तक अगर किसान धान की खेती कर ही नहीं सकता तो किसान रोजी रोटी खाएगा कैसे? और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहां आए, जैसा शैलजा जी ने कहा, वो झूठ की खेती करके चले गए, लोगों को बरगला और गुमराह करके चले गए। दुष्यंत चौटाला जी और खट्टर साहब आज भी किसान को गुमराह कर रहे हैं, बरगला रहे हैं। ऊपर से कहते हैं हम आपका, अगर आपने धान उगाया तो हम आपका धान ही नहीं खरीदेंगे, जैसा शैलजा जी ने बताया। ये कहते हैं सब्सिडी खत्म कर लेंगे, कल आप किसान का सांस लेने का, जीने का अधिकार छीन लेंगे। ये तो अंग्रेज की सल्तनत ने नहीं किया, जमीन किसान की, उसके बाप दादा की मलकियत। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला कौन होते हैं? नादरशाही तरीके से धानबंदी करने वाले। इसीलिए शैलजा जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह संकल्प लिया है। आपने मुझे कहा था, इसलिए हमने एक धरना पहले ही गुला चीका में लगाया है, एक इस्माइलाबाद में लगाएंगे, एक शाहबाद में लगाया है और आज रतिया में आपके नेतृत्व में धरना किया है। कांग्रेस पार्टी ने यह संकल्प लिया है आपके नेतृत्व में कि जब तक ये काला आदेश, किसान विरोधी 9 मई 2020 का आदेश वापस नहीं होगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये कांग्रेस का संकल्प है। दुष्यंत चौटाला यहाँ पे आए थे जी, और जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने कहा कि किसान कांग्रेस के नेतृत्व में और कांग्रेस के बुलाने के बाद तो ये कर रहे हैं प्रदर्शन। आदरणीय मित्र, अब उन्हें कभी शैलजा से पीड़ा होती है, कभी रणदीप से पीड़ा होती है, कभी किसी दूसरे कांग्रेस के साथी से पीड़ा होती है। सच ये है कि सत्ता की अट्टालिकाओं में बैठकर, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर, 50 करोड़ के जहाज में बैठकर खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी को चिलचिलाती धरती में, गर्मी में धरती को जो घाव दिए जा रहे हैं वो नजर नहीं आते। उन्हें किसान की पीड़ा नजर नहीं आती। और वो ये ना समझें, ये प्रजातंत्र है, इसमें अर्श से फर्श तक का समय जनता और किसान तय करवा कर दिखाएगा, ये हमें विश्वास है। अभी जो ये मुद्दा है धान की खेती का, जिस पर ये रोक लगा रहे 8 ब्लॉक्स पर कि बिल्कुल आप धान की खेती नहीं कर सकते, उनमें हमारा ये भी एरिया है। यहाँ के किसानों ने बड़ी हिम्मत दिखाई, रतिया के किसानों ने खुद अपने आप सड़क पर आए, अपने मुद्दे को उन्होंने उठाया और लोगों के बीच में लेकर गए। सरकार के पास उन्होंने मेमोरेंडम दिया
लेकिन हमें लगता नहीं कि इसकी सरकार के कान पे जूं तक रेंगेगी। और इनके तालमेल का भी आपको मालूम है कि एक मंत्री आकर क्या बोल देते हैं और ऑर्डर कुछ और है। ऑर्डर आपके पास है, हम आपको अभी दे भी देंगे। और इससे हजारों नहीं लाखों एकड़ भूमि प्रभावित होती है। 4,44,000 एकड़ का आधा भी आप ले लीजिए, जो 50% पर कहा है, तो 2,22,000 एकड़ तो सीधी सीधी हो गई। 2.25 लाख एकड़ आप समझ लीजिए। जब से इनकी सरकार आई है, ये किसान विरोधी सरकार है। इनकी जो प्लान है, आप इस बात को समझ लीजिए, आगे आगे ये MSP पर भी इनकी नजर है। कांग्रेस के 3 XML हैं, नो वन प्रेजेंट है। अलग अलग समय में पहले आए हैं, वो जरूरी नहीं है कि आए। और ये तो आप उनसे पूछ लेना, तो वही कांग्रेस मुद्दा उठा रही थी किसान का, उनसे पूछ लेना। कोई हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, और वो कोई बात ये है कि आज के दिन हम विवाद का विषय नहीं है और लोग इसमें जुड़ रहे हैं, और हम लोगों के मुद्दे के लिए यहाँ पर आए हैं। ये कोई राजनीति नहीं है, हमारे द्वारा ये मुद्दा क्रिएट नहीं किया गया है, ये सरकार की नाकामी है। और हमारा ये जो क्षेत्र है, ये प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ के लोगों ने उठाया, हम उनके लिए उनके बीच में आए। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।